गाइस एसेंशियल हायरिंग का सबसे बड़ा कंफ्यूजन फाइनली क्लियर होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। फेज 2 कब होगा, रिजल्ट्स कब आएंगे, कितने लोग सेलेक्ट होंगे, सब तो बताने वाला हूँ बिना किसी क्लिक पे के। तो बने रहे वीडियो में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और आज का वीडियो में हम एसेंशियल हायरिंग 2025 का रियल पिक्चर डिस्कस करेंगे। फेजेस, रिजेक्शन, रियलिटी, सिलेक्शन रेशियो, नेक्स्ट मिल कब आएंगे, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। सो एंड तक वीडियो देखना। ये कुछ स्क्रीनशॉट है जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि उन्हें मेल नहीं आ रहे। उनका प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, लाइक क्या फेजेस में प्रोसेस होंगे, क्या उन्हें कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, सारे का जवाब मैं लेके आया हुआ। इससे पहले बात करते हैं आज के मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस का, जो मैंने आज ही कंप्लीट किया है। सो इसकी वीडियो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी लिंक, जाके वहाँ देखो कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए मुझसे, क्या क्या मैंने जवाब दिया, किस तरह प्रिपरेशन करना है, सब कुछ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो हमारे मेन फोकस पे। सो बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड फेज रियलिटी। एसेंचर ने डेडलाइन मल्टीपल टाइम एक्सटेंड की है। इसका सीधा मतलब है कि हायरिंग मल्टीपल फेजेस में होगी। लास्ट ईयर भी 7 to 8 फेज हुए थे, ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स लग गए थे। बट एक फैक्ट याद रखना, फेज 1 होगा वो यूजुअली स्मूथ होता है, रियल डिले फेज 3 के बाद शुरू होता है। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फेज 2 कब होगा, ये सबको जानना है। सो फेज 2 आपका जनवरी से शुरू होगा। सिंपली प्रीवियस ईयर का ट्रेंड चल रहा है, लाइक प्रीवियस ईयर में भी ऐसे ही हुआ था। फेज 1 समर के एंड में ख़त्म हो गया था और उसके बाद फेज 2 स्टार्ट हुआ। तो वैसे ही इस बार भी हमारे इंटरव्यूज़ ख़त्म हो गए हैं, तो फेज 2 की बारी है। 95% चांस है फेज 2 जनवरी में ही होगा। सिंचर पहले इसका इंटरव्यू क्लोज करेंगे, देन नेक्स्ट क्विक असेसमेंट का मेल भेजेंगे। और हाँ, टेस्ट भी वर्चुअल होगा, तो कहीं से भी दे सकते हो आप। सो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि क्या मेल सबको आएंगे। नहीं भाई, मेल सबको नहीं आएंगे। इसका लॉजिक समझो। अगर आपको मूव अहेड लाइक या ऐसी कोई मेल आई है कि वी हैव गॉट योर प्रोफाइल, स्टे फर्दर, लाइक समथिंग लाइक दैट, और कॉन्वर्सेशन मेल आ गया है, वी हैव कंसीडर योर प्रोफाइल, लाइक दिस टाइप का मेल आया, तो आप ज़रूर से ज़रूर उनके ऑफिशियल टेस्ट पूल में हो, मतलब उनके पाइपलाइन में हो। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन 100% सक्सेसफुल है और आप किसी भी फेज में टेस्ट के लिए कंसीडर होंगे। लेकिन आपको अगर ऐसा कुछ मेल नहीं आया, लाइक बहुत सारे बच्चे हैं या सीनियर्स हैं 2024 का पास आउट से, उन्हें मेल आया कि वी हैव योर डेटा, ओल्डर डेटाबेस, हैव योर डेटा इन आवर डेटाबेस, लाइक दैट, ऐसे ही कुछ मेल आया था। तो वहाँ पे थोड़ी सी चांस कम है, बट कुछ भी हो सकता है। या तो वेरिफिकेशन इशू होगा, या रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट होगा, या पहले से डेटा होगा उनके पास। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है कि वो मूव फर्दर करेंगे कि नहीं करेंगे, तो थोड़ा देखना पड़ेगा इसमें। तो इस स्टेज पे पैनिक मत करना, पेशेंस रखना, वही सबसे बड़ा वेपन है आपके पास। सो अब बात करते हैं एलिमिनेशन राउंड्स कैसे होते हैं। एलिमिनेशन की रियलिटी क्या है। आई हैव गॉन थ्रू ऑल द असेसमेंट्स ऑफ द इंटरव्यू, सो आई विल शेयर माई ऑल द एक्सपीरियंस। सो फर्स्ट असेसमेंट आपका होगा ऑनलाइन, जिसमें आपके बिहेवियर राउंड होंगे, जो कि एक ऐसा राउंड है जो नॉन एलिमिनेशन है। उसके बाद सारे राउंड एलिमिनेशन राउंड है। गेमिंग, यहीं पे तो फंडा है यार। आधे बच्चे यहीं पे पैनिक कर जाते हैं। यू हैव 15 सेकेंड टू सॉल्व, तो वहाँ पे आपको अपने माइंड और कैलकुलेशन को इतना फास्ट करना होगा कि आप क्वेश्चन देखो और कैलकुलेशन शुरू हो जाने चाहिए। यू हैव ओनली 15 सेकेंड टू सॉल्व द क्वेश्चन। भले ही वो इजी क्वेश्चन रहते हैं, पर 15 सेकेंड बहुत कम टाइम होते हैं यार। आदमी पैनिक कर जाता है, मैंने देखा है बहुत लोग को, आते हुए भी आदमी सही से आंसर नहीं कर पाता है। सो अराउंड 40% तो एलिमिनेट वहीं पे हो जाते हैं। गेम प्लस टेक्निकल कंबाइंड बहुत लोग आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं कम्युनिकेशन राउंड, आधी की तो यहीं फटी रहती है भाई। मेरी भी फटी रहती थी पहले, बट मैंने इसका तोड़ निकाला है। तो इनमें भी 40 to 50% रिजेक्ट हो जाते हैं। इस बार टेक इशू ने भी काफ़ी लोगों को मार दिया, लाइक उनका कम्युनिकेशन में पता नहीं क्या हो गया, एसेंचर का हायर प्रो कि ऑटो सबमिट हो जा रहे, तो उसकी भी
क्वेरी रेस की हुई है, पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। सो आप भी अगर प्रोसेस में हो तो प्लीज़ सीरियस रहना यार, क्योंकि हर राउंड मैटर करता है, फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। सो नाउ अब जिनका इंटरव्यू आया, लाइक मेरी तरह, मैंने भी इंटरव्यू दिया है, थोड़ा तो टेंशन है क्या होगा क्या नहीं। तो अगर आप पहुंच गए स्टेज पे, स्टिल सेफ नहीं हो, क्योंकि अराउंड 50 to 60% एलिमिनेशन यहाँ पे होते हैं। अराउंड ओनली 10 to 15 20 मैक्स टू मैक्स 20% मान लो जिनकी सिलेक्शन होगी। तो ऐसा नहीं है कि 10,000 बच्चों ने दिया है तो 9,000 ने सेलेक्ट हुआ, ऐसा मैं झूठा दिलासा आपको नहीं दूंगा, जो रियलिटी है फैक्ट है वो बताऊंगा। एक्सेप्ट द ट्रूथ। अगर 10,000 बच्चे से ने एग्जाम दिया है तो सिर्फ 800 से 1,000 बच्चे का ही सिलेक्शन होगा। सुनना थोड़ा मुश्किल है पर सच है, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। नाउ व्हाट हैपेंड टिल नाउ। अब नंबर समझो ध्यान से। रजिस्ट्रेशन अराउंड 1 लाख पीपल, 1 स्टूडेंट्स ने कर लिया क्योंकि ओपन था। 21 22 23 24 25 सारों ने कर दिया। अब सेंचर ने क्या किया, इतनी बार ने एक्सटेंशन किया। अब लो भाई और नंबर बढ़ रहा है, 1.5 हो गया, लाइक धर्मशाला बन गया है ये तो। बट क्या करे, करना तो है, तो करना तो पड़ेगा। तो असेसमेंट में सबको आएगा, नहीं बनता, नहीं आने वाला। मैंने इसका रीज़न बता दिया पहले कि बहुत सारे सीनियर्स को ऐसा मेल आ चुका है कि उनका डेटा पहले से मौजूद है उनके डेटाबेस में, तो मुझे कम चांस लग रहे हैं उनके लिए। सॉरी टू से बट दिस इज़ द हार्ड रियलिटी, आपको समझना पड़ेगा ये चीज़। तो आई थिंक 60 to 70% को ही मौका मिलेगा, और उतने ही शॉर्ट लिस्टेड होंगे अराउंड 60 to 70 के मान लो। तो सेफ जोन में कौन है, जिनको मूव अहेड मेल मिल चुका है वो लोग सेफ है। अब बात करते हैं कि रिजल्ट्स कब आएंगे। प्रीवियस ईयर का ट्रेंड तो नहीं चलेगा, प्रीवियस ईयर या ऑन कैंपस जो 2025 है उसका ट्रेंड तो नहीं चलेगा। लास्ट ईयर इन्होंने 6 मंथ लगा दिए थे रिजल्ट्स देने में, बट इस बार मुझे लग रहा है कि इनकी स्पीड अच्छी है, लाइक कम्युनिकेशन भी जल्दी हो गया, उसके बाद इंटरव्यू उन्होंने करवाया फास्ट। सो आई थिंक अराउंड 1 मंथ में तो इन्हें रिजल्ट दे देना चाहिए, पर डिपेंड करता है कि सेंसर का स्पीड क्या है। सो ये रहा पूरा प्रोसेस। अब फाइनल एडवाइस मेरे तरफ से ये है कि अगर आपने इंटरव्यू दे दिया है तो रिलैक्स रहो, वेट, थोड़ा काम रहो, थोड़ा 1-2 दिन का ब्रेक ले लो, रेस्ट ले लो। अगर आपको ऐसा मेल आ चुका है कि आप मूव फर्दर करोगे, लाइक समथिंग कॉन्ग्रेचुलेसन एनीथिंग लाइक दैट जो मैंने समझाया आपको, तो वेट करो, आपको फेस टू फेस फ्री एंड आगे मौके मिलेंगे। अगर कुछ नहीं आया तो कोलैप्स मत होना, मार्केट में जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी आने वाली है। सो तब सबका टाइम आएगा बॉस, बस रुकना मत। कीप ट्राइंग, कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ, करते रहो, स्किल्स एनहांस करो। मुझे भी अक्टूबर तक कुछ नहीं हुआ था मेरा भी, जुलाई में मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई थी। अक्टूबर तो कुछ नहीं था मेरे पास, अभी है, फिर भी कर रहा हूँ क्योंकि भाई टेक इंडस्ट्री है, आपको इन्हेंस करना पड़ेगा, स्किल्स सीखो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, लिंक्डइन पे पोस्ट करो। मैं अपनी लिंक्डइन आईडी भी दे दूंगा, वहाँ पे पोस्ट करो, टैग करो, और कुछ भी पूछना हो मैसेज करो, कहीं करो, इंस्टाग्राम पे करो, लिंक्डइन पे करो, इधर करो, मैं डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्स दूंगा। कुछ भी हेल्प चाहिए, लाइक पेजेस कैसे पार करने हैं, पैनिक तो नहीं करना है, कैसे पूरी चीज़ें पार होगी, इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है, सब बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने सारे फेजेस पार किए हैं। तो वीडियो को रखते हैं तब तब तक के लिए कुछ बातें, लाइक मैं ऐसी रियल एंड ऑनेस्ट